हाय, प्रेज द लॉर्ड, शब्बात शालोम। आज का हमारा सत्यवेद कथा में दूसरी कथा है उत्पत्ति का किताब, उसका 6वां अध्याय से लेकर 8वां अध्याय तक, जिसमें परमेश्वर की ओर से आया हुआ जल प्रलय और परमेश्वर का दास नूआ और उनके हाथों से बनाया हुआ जहाज के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का किताब उसका 6वां अध्याय पहला वचन यूं कहता है, सारे धरती पे मनुष्य बढ़ने लगे और ये मनुष्य जो है उपद्रव, पाप और दुष्टता से भर चुके थे, क्योंकि आदम और हव्वा के द्वारा सारे संसार में पाप भर चुका था और इस पाप के द्वारा सारे लोग जो है परमेश्वर के विरोध करने लगे, परमेश्वर से उपद्रव करने लगे। इसीलिए परमेश्वर उसी 6वां अध्याय का 6वां वचन में कहता है, इस मनुष्य जाति को बनाकर मैं पछता रहा हूँ। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, वो परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने इन्हें क्यों बनाया, मैं पछता रहा हूँ। तब परमेश्वर ने इस पापी संसार में एक नीतिवान व्यक्ति को पाया जिसका नाम था नूआ। तब परमेश्वर ने नूआ को बुलाकर उससे कहा, हे नूआ, ये सारे जीव जंतुओं को, ये सारे मनुष्य जाति को मैं नाश करने पर हूँ। मैं एक जल प्रलय इस धरती पे लाऊंगा और सब कुछ मैं नाश करने पर हूँ, परंतु तू मेरे नजर में नीतिवान ठहरा है, इसीलिए तुझे और तेरे परिवार को मैं बचाने पर हूँ। तू इसीलिए एक जहाज को बनाना, जिस रीति से मैं बताऊं उसी प्लान के अनुसार तू एक जहाज को बना। उस जहाज के अंदर अपने परिवार के समेत जितने भी पशुएं हैं, जितने भी पक्षियां हैं, जीव जंतु हैं, इन सारों को जोड़े जोड़े में नर और मादा के रूप में उसके अंदर प्रवेश कराना, ताकि मैं फिर एक बार एक नया संसार, एक नया मनुष्य जाति को मैं उत्पन्न कर सकूं। और उसी वचन के अनुसार नूआ जो है 120 साल तक उस जहाज को बनाता रहा। जब वो जहाज को बना रहा था तो सारे लोग, जो ये विरोध करने वाले लोग, ये उपद्रव करने वाले लोग जो है नूआ को देखकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। और वे सारे लोग सोच रहे थे कि नूआ पागल हो चुका है, क्योंकि उसके पहले वे कभी बारिश देखे ही नहीं थे, कि आकाश से पानी गिरना अपने जीवन में कभी उन्होंने देखा नहीं था। इसीलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर का न्याय आने पर है और बारिश जो है बरसने वाला है। वे सारे जो है अविश्वास करते हुए और नूहा की ओर देखकर हंसने लगे। फिर भी नूहा जो है परमेश्वर का बड़े विश्वास के साथ उस जहाज को बनाता रहा। जब वो जहाज बनकर तैयार हो चुकी थी, तब परमेश्वर ने नूहा को और उसके परिवार को, नूहा और उनकी पत्नी और उनके 3 लड़के शेम, हाम और जापेत, और तीनों लड़कों के 3 वाइफ, उनके पत्नियों को, टोटल 8 लोगों को लेकर उस जहाज के अंदर नूहा प्रवेश कर चुका था। उसके साथ जो है जितने भी जीव जंतु है, पशुएं हैं, पक्षियां हैं, सब जोड़े जोड़े में उस जहाज के अंदर प्रवेश किए। और तब परमेश्वर ने उस जहाज का एक ही एक द्वार, उस द्वार को परमेश्वर ने बंद कर दिया। वो द्वार बंद हो चुका था। तब पहली बार जो है संसार में आकाश से बूंदे धरती की ओर गिरने लगी। वो बूंदे बारिश में परिवर्तन हुआ, वो बारिश जल प्रलय में पहाड़ के रूप में परिवर्तन होने लगा। बड़े बड़े पहाड़ जो है उस पानी में डूबने लगे। तब ये सारे लोग इस बात को समझ चुके थे, अब तक जो हम विश्वास नहीं कर रहे थे, अब तक हम झूठ समझ रहे थे, वो झूठ नहीं परंतु वो सच था। जिस न्याय के बारे में जो नूहा कहता रहा, हम विश्वास नहीं कर रहे थे, वो अब सच हो चुका है। और वो जल प्रलय आखिर में आ ही गया और सारे लोग जो है उस द्वार की ओर, उस जहाज की ओर दौड़ने लगे अपने अपने प्राण को बचाने। परंतु अब देरी हो चुकी है, क्योंकि जहाज का द्वार अब बंद हो चुका है और सारे लोग, हर नर प्राणी, हर जीव जंतु उस पानी के अंदर, उस पहाड़ के अंदर डूबकर सबका सब नाश हो चुके हैं, सबके सब मर चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है लगभग ये बारिश जो है दिन और रात 40 दिन तक परमेश्वर बारिश को धरती पे बरसाता रहा और सब कुछ जो है पानी पानी हो चुका था। सारा धरती जो है पानी से भर चुका था। सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, सब कुछ पानी के अंदर डूब चुके थे। अगर सिर्फ कुछ दिख रहा था तो सिर्फ पानी और पानी के ऊपर नूहा का जहाज और उसके अंदर सारे बचे हुए लोग।
और नूहा जो है उसके बाद 150 दिन तक बारिश का रुकना और सारा पानी का थमना और सारा पानी सूखने का इंतजार किया। और उसके बाद उसने अपने खिड़की को खोलकर उसने कौवे को बाहर छोड़ा ताकि वो देख कर आए कि बाहर जो है पानी सूख चुका है कि नहीं। और वो कौवा जब बाहर गया वो सारे पानी के ऊपर उड़ता रहा, फिर लौट कर नहीं आया। फिर वो कुछ दिन के बाद जो है एक कबूतर को उसी खिड़की से फिर एक बार बाहर भेजा और वो कबूतर उड़ता जब गया फिर वो लौट कर फिर नूहा के पास आ चुका था। और नूहा समझ चुका था कि ये जो है पानी अब तक सूखा नहीं है। फिर वो 7 दिन तक इंतजार किया। फिर एक बार उसने उसी कबूतर को फिर एक बार भेजा और वो कबूतर जब इस बार गया तब वो फिर लौटकर आते समय जैतून का एक छोटा सा पत्ता अपने चोंच में रखकर वो फिर जहाज की खिड़की के पास आया। और नूहा ने जब उस पत्ते को देखा तो वो समझ चुका था कि पानी सूख चुका है, पेड़ पौधे अब दिखने लगे हैं, इसीलिए ये पत्ता को लेकर आया है। और फिर एक बार 7 दिन तक रुककर फिर नूहा जो है वो जहाज के द्वार को खोलकर अपने परिवार और सारे जीव जंतुओं को लेकर वो जहाज से बाहर आया। और ये जहाज जो है अराहत नाम का एक पहाड़ के ऊपर ठहर चुका था। सारा पानी सूखने के बाद वो पहाड़ से ये सारे लोग उतर कर आए। और वचन कहता है नूहा ने वहां पर एक वेदी बनाकर उस वेदी के ऊपर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया। होम बलि चढ़ाकर तब परमेश्वर ने उससे एक वादा को किया कि हे नूहा, आज से तेरे और मेरे बीच में ये एक वाचा होगा कि आज के बाद फिर कभी मैं मनुष्य जाति को जो है जल प्रलय से नाश न करूंगा। ये है वो कहानी जो नूहा के हाथों से बनाई हुई एक जहाज के द्वारा जो है एक परिवार बच चुका था और सारे जीव जंतु जो उसके अंदर प्रवेश करे थे वे सारे लोग बच चुके थे। पर जितने भी लोग विश्वास नहीं किए, उस जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किए, वे सारे लोग जो है मर चुके थे और नाश हो चुके थे। नोआ के इस जल प्रलय के कथा में कुछ प्रकटीकरण या रहस्य की बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नूहा जो है लगभग आदम के 200 साल बाद नूहा का जन्म हुआ। और नूहा का जो पिताजी है उनका नाम है लमेक। लमेक के जो पिताजी है उनका नाम है मेतुसेला। मेतुसेला वो व्यक्ति है जो पूरे बाइबल के इतिहास में सबसे ज्यादा साल तक जीवित रहा हुआ व्यक्ति, 969 ईयर्स तक, जो अब तक इतने साल तक कोई भी जीवित नहीं रहा जो मेतुसेला जीवित था। उनका पोता ही नूहा है। परमेश्वर की सृष्टि से नूहा के जल प्रलय तक लगभग 1700 साल का ये पीरियड समय है। जब ये जल प्रलय की बात आती है, सबसे पहली बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, नूहा ने अपने जीवन में उसके पहले कभी बादल से बारिश गिरता हुआ कभी नहीं देखा। उसने कभी जो है बारिश को अपने आंखों से देखा ही नहीं था। फिर भी उस बात पे उसने विश्वास किया जब परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन और रात जो है मैं बारिश को बरसाऊंगा। उस बात को सुनते ही नूहा जो है उस काम में लग गया कि मैं जहाज को बनाऊं जैसे परमेश्वर ने कहा। जबकि नूहा ने अपने जीवन में बादल से पानी गिरता हुआ कभी देखा ही नहीं था। जैसे वो सारे लोग जब नूहा जहाज बना रहा था, सारे लोग जो है उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग हंसने लगे, लोग कहने लगे ये पागल हो चुका है, क्योंकि लोगों ने, संसार ने कभी बादल से पानी गिरता हुआ उसके पहले कभी देखा ही नहीं था। ये पहली बार था जो बादल से पानी गिरने वाला था, इसलिए लोग ने उस बात पे विश्वास नहीं किया। इसी तरह आज भी जब हम लोगों से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, वो तुम्हें अनंत काल के नरक से, उस आग से वो बचाकर तुम्हें अनंत काल के जीवन को, उस स्वर्ग को वो देगा और फिर एक बार हमें बादलों में वो लेने के लिए आएगा। जब इस सुसमाचार को हम लोगों को देते हैं तो लोग जो है हमें मजाक में लेते हैं, लोग जो है हम पर हंसते हैं, लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा है, लोग कहते हैं नरक किसने देखा है, प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं, ये तो एक काल्पनिक कथाएं हैं। लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। जैसे नूहा के समय वे लोग विश्वास नहीं किए थे कि बारिश ये क्या होता है, इसी रीति से आज के समय के लोग भी कहते हैं ये नरक स्वर्ग ये क्या होता है, यीशु मसीह आने वाला है, ये कब आने वाला है। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय होगा,
तो हुआ। उसी रीति से जब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो वो जरूर आएगा, क्योंकि जमीन आसमान टल सकता है, उसका कहा हुआ वचन कभी टल नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को कहा, ताकि उस जहाज के अंदर जो कोई प्रवेश करेगा वो बच जाएगा। और नूह को परमेश्वर ने चुना क्योंकि उस समय में वो नीतिवान ठहराया गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर आया, ताकि वो और उसका घराना जो है उसके अंदर प्रवेश कर कर बच जाए। ये बात जो है हम लूका उसका पहला अध्याय में देखते हैं, जब गैब्रियल मरियम के पास आया और मरियम से कहा, सारे स्त्रियों में तू नीतिवान ठहराई गई है, इसीलिए तुझ पर अनुग्रह हुआ है कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। वहां के समय में जहाज में प्रवेश करने वाले बच जाएंगे और अब प्रभु यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करेगा वो बच जाएगा। एक और बात आपको मैं बता दूं, बाइबल का ऐसा कोई कथा नहीं है, बाइबल का ऐसा कोई किताब, कोई अध्याय या कोई वचन नहीं है जिसके अंदर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाएंगे, क्योंकि हर वचन में, हर किताब में, हर अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बसा हुआ है, क्योंकि वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, साम्स के अंदर 150 चैप्टर्स है, 150 चैप्टर्स के अंदर 2461 वर्स के अंदर, हर वर्ष में, हर अध्याय के हर वचन के अंदर, एक एक वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह पाया जाता है। उनके जन्म से लेके, उनके मृत्यु से लेके, उनके पुनरुत्थान से लेके, उनका पहला आगमन से लेके दूसरा आगमन तक, हर चीज प्रभु यीशु मसीह का जो है पूरे भजन संहिता के 150 चैप्टर्स के एक एक वर्ष में पाया जाता है, क्योंकि पूरा बाइबल ही प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात जो इस मूसा के प्रलय से हम सीखते हैं वो ये है कि जो जहाज बनाई गई थी वो जहाज सारे जीव जंतु के लिए, हर मानव जाति के लिए जो है एक शरण स्थान था, एक रेफ्यूज था कि लोग जाकर उसमें चुप जाए, अपने आप को बचा ले उस दंड से, उस जजमेंट से, जो उस प्रलय से, उस पानी से लोग बच जाए। इसी तरह उस नरक के आग से, उस दंड से बचने के लिए, उस अनंत काल के आग से बचने के लिए एक ही उद्धार का स्थान है, एक ही छिपने का स्थान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस समय में लोग उस पानी से, उस बाढ़ से, जल से बचने के लिए वो जहाज के अंदर प्रवेश करना था। आज अनंत काल के नरक के आग से बचने के लिए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तब जो है लोग जब उसका शरण लेंगे, जब उसका पनाह लेंगे, तब लोग बच जाएंगे। चौथी बात यह है, उस नूह के जहाज के अंदर सिर्फ एक ही द्वार था, उस द्वार से अंदर प्रवेश करना था। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूं। यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय 7वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द डोर, मैं ही द्वार हूं, उस द्वार से जो कोई प्रवेश करेगा वो बच जाएगा। ऐसे उस नूह के जहाज के अंदर एक ही द्वार था। आज लोगों को बचने के लिए सिर्फ एक ही द्वार है और उस द्वार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। बात इस कथा से हम सीखते हैं, परमेश्वर ने कहा कम इनटू द आर्क, इस आर्क के अंदर प्रवेश करे, इस जहाज के अंदर आओ। कम करके परमेश्वर जो है नूह को, उसके परिवार को परमेश्वर बुला रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, कम अनटू मी, मेरे पास आइए, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। क्योंकि उस जहाज के अंदर जो है विश्राम है, उस जहाज के अंदर हमारा शरण है। आज भी प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह के समय में कहता है, कम अनटू मी, मेरे पास आओ और तुम उस अनंत काल के नरक से, उस आग से बच जाओ। छठवीं बात यह है, उसी उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, जब सारे पशु, सारे जीव जंतु और नूह का परिवार जब उस जहाज के अंदर प्रवेश कर चुका था, परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया, द्वार बंद किया गया। उसी तरह लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 22 से लेकर 30 पढ़ते हैं, इस पैराबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
द्वार बंद किया जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, जो कोई उस पर विश्वास नहीं किए हैं, जो कोई उस द्वार में प्रवेश नहीं किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, आपके लिए द्वार बंद हो चुका है, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। सातवीं बात ये देखते हैं, जब निरंतर बारिश बरसने लगा, सारे भूमि पर जल जो है भर चुका था और उस जल के ऊपर जो है नाव धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सारे पहाड़े जो है पानी के अंदर धंसते चले गए और जो जहाज है वो पानी के ऊपर लिफ्ट होने लगा, वो ऊपर उठाया गया। जहाज को जो है जमीन से पानी ने धीरे धीरे जो है ऊपर उठाने लगा। वचन में लिखा है, द आर्क वॉज लिफ्टेड अप, जल ने उस जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। आप इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब जो है सारे लोग, जो मरे हुए लोग हैं, उनके कब्र खुलेंगे और धीरे धीरे हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर चुका है वो मुर्दे जी उठेंगे और जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। दे विल बी लिफ्टेड अप। उस रैप्चर के समय में जो है सारे लोग जो है ऊपर उठाए जाएंगे। जैसा उस जहाज को पानी ने ऊपर उठाया था, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे मुर्दे और सारे जीवित लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सारे लोग उठाए जाएंगे। आठवीं बात इस कथा से हम सीखते हैं, जब सारा जल सूख चुका था, का किताब उसका 7वां अध्याय में लिखा है, 17वें महीने के 7वें दिन को ये जो जहाज है वो अराहट नाम के पहाड़ के ऊपर जाकर रुक गया। और यही 17वें दिन के 7वें दिन को जो इजराइल लोग 430 साल से जो बंधन में थे, उसी दिन मूसा ने जो है 25 लाख लोगों को उस मिस्र के गुलामी से बाहर निकलकर लाया। 17वें दिन के 7वें दिन को प्रभु यीशु मसीह उस गोलगत्ता के कलवरी पहाड़ के ऊपर उस प्राण को त्याग दिए। अपने प्राण को उन्होंने वही 17वें दिन के 7वें दिन को जो है उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया। कितने अद्भुत और वेद की बातें जो परमेश्वर के वचन में छुपी हुई है। हर वचन एक रहस्य है, हर वचन एक वेद है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझे पुकारो, कॉल अनटू मी, मैं तुम्हें गुप्त बातों को प्रकट करूंगा। जो रहस्यमय बातें जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वैसे बातों को मैं तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। उसकी आत्मा है जो ऐसे रहस्यमय वेद की बातें उसके लोगों के ऊपर प्रकट करता है। और आखिर में इसी नूह के कथा में एक आश्चर्य बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से इस बात को सुने। जब सारा जल सूख चुका था, 150 दिन के बाद पहली बार उसने एक कौवे को छोड़ा जो लौट कर नहीं आया। दूसरी बार उसने एक कबूतर को छोड़ा जो पानी के ऊपर मंडरा कर फिर लौट कर आया। और तीसरी बार जब उसने फिर कबूतर को छोड़ा, वो एक जैतून का छोटा सा पत्ता को लेकर लौट कर आया। देखो, बड़ा वेद की बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय में लिखा है कि संसार बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में एक पाप हो चुका था। परमेश्वर का दूत जो है लूसीफर पाप कर चुका था और परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से धरती पर गिरा चुके थे और उस गिरने के प्रभाव पर संसार बेडोल और सुनसान हो चुका था। इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने सबसे पहले जो है उस कौवे को फेंका, उस कौवे को बाहर छोड़ा। स्वर्ग से वो काला कौवा जो है इस धरती की ओर आया और वो उड़ता उड़ता चला गया, फिर लौट कर नहीं आया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो है शैतान लूसीफर जो है स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और धरती बेडोल और सुनसान पड़ गई। उसके आगे का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे के वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। दूसरी बार जब नूह ने कबूतर को भेजा, जब ये कबूतर क्या करने लगा, पानी के ऊपर मंडराने लगा। जैसा परमेश्वर का आत्मा, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। जब ये कबूतर पानी के ऊपर मंडराते हुए फिर लौट कर आया और जब तीसरी बार उसने भेजा, जब ये कबूतर तीसरी बार गया, तब एक खुशखबर और एक जीवन की बातों को उसने एक जैतून के पत्ते को लेकर लौट आया। जैतून का पत्ता ये दर्शाता है कि जीवन आ चुका है, पानी सब कुछ जो है सूख चुका है और फिर एक बार एक नया जीवन, एक नई शुरुआत हो चुकी है। ये जो तीसरा चीज है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कबूतर जाकर जैतून के पत्ते को लाया, एक जीवन को लाया, वो है प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहला जो कौवा को भेजा था वो है लूसीफर, जो स्वर्ग से धरती पे गिर चुका है।
दूसरा परमेश्वर की आत्मा जो पानी के ऊपर मंडरा रहा था। जो तीसरा कबूतर को उसने भेजा वो है पिता ने अपने पुत्र को संसार में भेजा ताकि सारे मानव जाति को एक नई जीवन को दे सके। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये नएपन के लिए, ये नए जीवन के लिए, उस अनंत काल के जीवन के लिए तीसरी बार वो कबूतर के नए, वो जो है निष्कपट, वो प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होकर, बेगुनाह होकर इस धरती पे वो आकर सारे मानव जाति को नए जीवन को प्रदान किए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसके रेमा वर्ड से, उसके वचन से आपसे बात किया है। ऐसी गुप्त बातों को उन्होंने आपके ऊपर प्रकट किया है। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग अब तक इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उन सारे लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।